कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और बिल आखिर वो ड्रामा ख़त्म हो चुका जो लॉर्ड्स में चल रहा था। लेकिन कोई कुछ भी कहे, इंडिया आप तो कह रहे थे भारत जीत रहा है कोई लॉर्ड्स में। मसला मैंने नहीं, कहा कोई था मसला इट इज टू अर्ली, अभी कुछ यार कहना कबल इस वक्त होगा। यार टेस्ट मैच का मज़ा था। ठीक है, इंडिया ने गलती करी, मानते हैं हम। ठीक है, भारत ने बहुत जगह गलती करी। और वो एक जगह नहीं, वहाँ तो पॉइंटर होने के 10-12 जगह इंडिया की ऐसी जगह थी जहाँ पे इंडिया जीत सकता था। लेकिन यार टेस्ट मैच का मज़ा आया, पसीने छूटे हुए थे वहाँ पे सबके। ठीक है, और आखिर तक नहीं पता था। 22 रन से इंग्लैंड जीता है। लंदन में ना गर्मी बहुत ज्यादा ठीक हो है, रही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन 22 रन से जीता है। ठीक है, इंग्लैंड के भी हलक में आ गई थी, यानी जीत तो बहुत फिर भी जीत तो गया ना यार। जीत गया, कोई ऐसी बात नहीं है। और इंग्लैंड की टीम को मुबारकबाद देंगे। ठीक है, और इंडियन बॉलरों ने तो अपना काम करा था, लेकिन उनके बैट्समैनों ने काम नहीं करा। शायद उनको ध्यान था कि जसवाल को कि भाई उन्होंने फील्डिंग पे नाचना है और ये करना है वो करना है। नहीं तो यहाँ भी यही मसला हो गया ना, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही बैट्समैन की। एक टेस्ट में परफॉर्म करते हैं, सेकंड में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर ने जो 3 विकेटें निकाली, आई थिंक वहाँ से गेम काफी टर्न हो गया। बिकॉज जब मैच शुरू हुआ था तो गालिबन 158 रन चाहिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और लेकिन उसके बाद जब 3 विकेट गिरी बैक टू बैक, तो फिर जाहिर है चांसेस आपके कम होते गए। इस मैच के बाद लोग फिर एक आवाज़ उठा रहे हैं इंडिया में, सोशल मीडिया में, कि यार क्यों नहीं है विराट कोहली। अगर विराट कोहली होते तो क्या आज ये हम लोग जीत नहीं सकते थे? अजीब सी बात है। देखें, जब हम अपने टीम में पुराने लोगों को लाने की बात कर रहे होते हैं, जो भी फॉर्मेट हो, तो उसमें कहा जाता है ठीक है अब जी एक टीम बना ली है और ये जो यंग लड़के हैं इन्हीं को लेके जाओ। अब भारत में भी मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि जो यंग टैलेंट है उस पर रिलाई नहीं किया जा रहा। जीत रहे हैं या हार रहे हैं, ये भी देखें कि एक नई टीम बनी है, पुराने ही याद आ रहे हैं, चाहे वो फिर विराट हो, चाहे फिर वो रोहित शर्मा हो, शिद्दत से उनको याद किया जा रहा है। और फिर दोनों कप्तानों को लिया जा रहा है। ठीक है, बेन स्टोक का कोई उससे शुभमन गिल से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन बेन स्टोक की जो इस टेस्ट में अगर परफॉर्मेंस देखें, 44 रन बनाए, 33 रन बनाए, लेकिन फिर 3 विकेटें ली और 2 विकेटें ली हैं, तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। अच्छा, और फिर एक विकेट पे तो काफी कंट्रोवर्सी हाँ हुई है ना, आई कंट्रोवर्सी थिंक केएल राहुल की जो विकेट थी, हाँ उसके बारे में गावस्कर ने भी कुछ कहा है, पॉइंट रेस किया है उन्होंने, क्योंकि वो आई थिंक जो कह रहे हैं कि डीआरएस ने कैसे बॉल की ट्रैजेक्टोरी को डिफाइन कर दिया, काफी नाला हुए हैं। फिर उनके बराबर में जो उनके साथी बैठे थे, ताल्लुक उनका इंग्लैंड से था, उन्होंने काफी हद तक उन्हें कूल डाउन किया है। कूल डाउन तो कह रहा है, लेकिन आपको नहीं लग रहा इंग्लैंड वहाँ नहीं हार गया था जहाँ वो कह रहा था हम 1 ओवर नहीं खेलेंगे, हम 2 ओवर नहीं खेलेंगे, कुछ मसला हो रहा है जहाँ उनकी टांगे का यार वो जो भी बात है, लेकिन जब ये चीज आती है ना, इंग्लैंड वॉन बाय 22 रन, तो फिर ये बात खत्म जो भी हो, लेकिन टेस्ट मैच देखने का मजा आया। हर बंदे मैं देख रहा था, हमारे ऑफिस में भी हर बंदा ये मैच देख रहा था और पल पल की अपडेट दे रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा, वरना मैं अगर अभी मिसाल दूंगा तो इनको फिर ये नाराज हो जाएंगी। नहीं मत दे, मैं बल्कि भारत को ये कहूंगी कि वो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स थे ना हमारे मोहसिन साहब, तो आप मेरे ख्याल से उनकी इनिंग्स देखिए, उससे क्या होगा, शायद थोड़ी मोटिवेशन आ जाए ना इन लोगों के अंदर। पिछले टेस्ट में शुभमन गिल भी मार चुका है। नहीं, लेकिन वो लॉर्ड्स में नहीं हुआ था ना, फिर भी तो क्या लॉर्ड्स में इससे पहले जो इंडिया शायद 21 में खेला वो तो जीता था इंडिया। यार अभी 25 की बात करो, आप 78 में 77 में छोड़ दो, 21 को छोड़ दो। ठीक है, मोहसिन भाई की अच्छी नहीं थी, हम ये नहीं कह रहे कि मोहसिन भाई की अच्छी नहीं थी, लेकिन इस मैच में भी आपको बहुत सी अच्छी चीजें मिलेंगी, जैसे जडेजा की है। बहुत अच्छी चीजें तो नहीं कह सकते आप। क्यों जडेजा की स्पेलिंग वो नहीं देखोगे आप, जो उसकी इनिंग थी 72 रन की, और शुभमन गिल ने पता नहीं क्या खेला, लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको कि क्या कर रहे थे, समझ नहीं आता, 16 रन बना के आउट हो गए। टीम इतनी मुश्किल में है, कप्तान ऐसे शॉट खेल रहे हैं कि खुद ही इतने कंफ्यूज्ड हैं, तो ये आप नहीं कहें कि इसमें बहुत अच्छी चीजें थी। मैं पहले जो एक अच्छी चीज है मैं वो कहूंगा, जो हमारे टॉप खिलाड़ी भी माजरत से नहीं कर पाएंगे इन विकेटों पे, अगर हमारे खिलाड़ी को भेज दिया ना तो पता चल जाएगा वो कितने पानी में। ठीक है, अब मैं नाम लूंगा तो आपको बुरा लगेगा। ये आप कहने वाली बात है, आप जडेजा जो है वो ऋषभ पंत आप देखें ना, 9 रन बनाए हैं इन्होंने। करुण नायर वैसे भी इनकी उस पे काफी तनकीद हो रही है, 14 रन इनके हैं। जो लोग कह रहे हैं ना, मैं 16 ज्यादा बोल रही थी, उनके तो 6 रन आ रहे हैं। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं ना भारत कहाँ से आ रहा है, मुझे एक जब ये सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई, जब जसवाल साहब गए ना, तो बस मैंने बोला अब ये जाने वाले हैं। और फिर जब पंत आउट हुआ ना, तो मैंने बोला अब ये लंबी कहानी मेरे ख्याल से 58 पे 4 आउट हुए थे। सही से
और फिर जो बॉलर्स थे उनकी मेहनत आपने वो कर दी। फिर ज़ाया कर दी। जो हमारे ये जो करुण नायर थे, मैं यही बात इनको कर रही इतने मौके मिले, इतने हूँ। और मौके ये मिले इनमें काफी तनकीद भी हो रही है और कि भाई इतने मौके मिलने के बावजूद भी इनके रन्स ही नहीं आ कि रहे हैं। दूसरी जगह आप कह रहे थे कि भाई मैं इंडिया वो अब आप विराट ये कोहली देखें की ना, जगह आया बुमराह हूँ को और जो ये बुमराह को खिलाने का जो इनका एक टारगेट था वो भी जाया हो वो भी गया। जाया। बुमराह खेले भी और मैच भी सही देखें सही। इंडिया हार गया। 40, 14, 31, 26 यानी कोई बड़ा स्कोर नहीं है नहीं, इन 3 टेस्ट में आप लगा लो, बिल्कुल भी नहीं कोई है बड़ा ना, कुछ स्कोर कुछ नहीं नहीं है। है। मतलब टेस्ट के लिहाज से ये और 31 रन तो और it's मुझे nothing। मुझे नहीं लगता कि भाई आप ये इनको चौथा टेस्ट मिलेगा। और फिर लोगों को अब सरफराज भी याद आ गया इंडिया के कि भाई सरफराज क्यों नहीं है, आप इनको चांस दिए। और क्या एक इनका ताल्लुक केकेआर नहीं, से वो रहा है तो तो आप इनको सरफराज पे तो चुगलियों के इल्जामात लगते हैं ना, तो वो हाँ। कहाँ से होंगे। लेकिन गौतम गंभीर की बड़ी हटी हुई है क्योंकि जीता हुआ टेस्ट मैच था, बहुत सी ऐसी जगह था जो ये तो जीत सकते थे। गौतम का तो आखिर में ना वक्त नहीं, बस नहीं चल रहा होगा कि मैं इनको नहीं हटाऊं। नहीं, गौतम क्या करे, अब गौतम क्या करे, आखिर के 22 रन वो जाके बना लेता। वो दिल तो उसका यही चाह नहीं रहा दिल होगा। तो नहीं है ना यार, 190 में आपके बॉलरों ने समेट दिया, बस हाँ। आपने करना है। और पिछला मैच आप लोग इतना खेल के आए हो तो गुनाहगार तो चलिए बहुत जी, हार्ड बल्लेबाज लक है क्या ना। कह सकते हैं हम। सही लेट्स से। सी अच्छा, के बुमराह की next आपने test में बात कुछ करी, बेहतर बुमराह हो। ने 5 आउट भी करे, सब कुछ करा। वही ना, मैंने जाया हो गई है। अब बुमराह ने इशारा कर दिया कि वो बहुत जल्द रिटायर हो जाएंगे। ओह हाँ, तो अब जाहिर है उनके साथ मसाइल हैं। देखें, आपको पता ही है कि उनका जो शोल्डर है, बैक है, सही। उसमें बार बार इंजरी की शिकायत होती है। और जाहिर है अगर वो सारा एफर्ट अपना टेस्ट में ही लगा देंगे तो लीग्स भी तो खेलनी है ना उनको, फिर T20 क्या करेंगे फिर उसके अब वो लिए। देखो ना, सुंदर की जो 4 विकेटें थी वो भी किसी काम की नहीं आई, उनकी बैटिंग भी नहीं नहीं, आई, जो रेडी बॉलर नहीं। की एफर्ट थी वो तो बैटर्स ने जाया कर दी, इसमें तो कोई दो राय है अच्छा, ही नहीं। एक जो इंग्लैंड को फर्क पड़ा इस मैच का, आचर की वापसी से बहुत पड़ा है। और मतलब मैं कहती हूँ कि पड़ा होगा, लेकिन अभी नहीं देखिए बहुत ना, पड़ा है, बहुत पड़ा है, बहुत जोफ्रा पड़ा है। आर्चर ने भी तो सही। तहस नहस और किया है इनकी बैटिंग दूसरी लाइनअप। बात ये कि शुभमन गिल पे बहुत तनकीद हो रही है, वहाँ पे उनकी कैप्टनसी को लेके मैं बहुत तो तनकीद हो रही है। कैप्टनसी को भी नहीं, और फिर ठीक है। उनकी बैटिंग अप्रोच को भी। बैटिंग आप शॉट अप्रोच को भी हो रही है। सिलेक्शन देखें उनकी यानी second innings आपने में। पिछला मैच मेरे ख्याल से अगर दोनों इनिंग मिलाओ तो 400 रन था आपका। इस मैच में मेरे ख्याल से आपका 25 रन भी नहीं था, 16 और हाँ, मतलब ये 6। इतना जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। एक अच्छे बैटर की निशानी ये होती है कंसिस्टेंट नजर आए। और फिर I'm आप sorry। फिर आप बैठ के बातें कर रहे थे कि मैं कप्तानी पे मेरा ये नहीं है वो नहीं है, यानी फील्ड में इंडियन टीम अच्छा, बैठती हुई आपने भी नजर देखा आई। होगा ना, लंदन में मैं बताऊं आपको, ये लोग एक इवेंट पे गए, आई थिंक युवराज सिंह की ना चैरिटी इवेंट थी। हाँ, वो विराट को और जो मजे इशारा- की बात ये है कि उस इवेंट में जो इनके साथी प्लेयर्स थे ना, शुभमन गिल के, वहाँ पर सारा तेंदुलकर भी आई हुई थी और वो अच्छा। उनको टीज कर रहे थे। तो मुझे लगता है शायद जो उनकी नहीं अटेंशन थी ना, वो वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए। नहीं नहीं यार, आप ये आप ना मसाला ना डाला करेंगे। मसाला ये- नहीं डाल रही मैं तो बता रही हूँ। आप ये नहीं, देखिए नहीं, ना, छोड़ पहले के टेस्ट करें में यार, इतनी वो- अच्छी परफॉर्मेंस और फिर सेकंड टेस्ट में क्या हुआ, कोई तो बात कुछ नहीं, कोई तो दिमागी ठीक है, मसला उसने था। गलतियां हैं, मान ली उसने अपनी गलतियां मान ली कि भाई वो किस वजह से हारे, मान ली ना उन ये लोगों ने। मैं तो नहीं कह ठीक रही है? ना, अब ये सोशल मीडिया में सही, पोस्ट सही। वायरल हो गया तो सही। उसमें मेरा कसूर है नहीं क्या? तो इस तकरीब की जो सबसे वायरल चीज़ है वो तो आपने बताई नहीं। क्या? इस जो तकरीब की थी उसमें जो विराट कोहली ने जो इशारा करा था, विराट कोहली हाँ, का मुझे इतना अंदाजा नहीं हुआ, मैंने उसको इतना नहीं देखा था, लेकिन मैं जो वो बेसिकली क्लिप आपने नहीं देखा जो उससे इशारे से पूछा विराट कोहली से कि आपकी वाइफ कहाँ है और आपके बच्चे कहाँ हैं, तो उसने इशारे से बोला वो सो रहे हैं। अच्छा तो ओके। वो बड़ी वीडियो वायरल चल रही है ओके, उसकी। ओके। फिलहाल हम यहाँ इस टॉपिक को एंड करते हैं और आपसे पूछते हैं कि कौन है भारत की शिकस्त का जिम्मेदार, कौन है वो गुनाहगार जो लॉर्ड्स में जिसकी वजह से लॉस्ट हुआ। ठीक है, अब जाते जाते हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने ये कहा है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप का पूल है उसमें बाबर शाहीन और रिजवान है, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर हैं, यानी जिन्होंने टीम अनाउंस करी थी, वो सलमान अली आगा के बीच में शायद कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं बाबर T20 का नहीं है और वो बाबर को 26 तक नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन जिन लोगों ने प्रेसर की थी, लोग क्वेश्चन यही रेज करे थे कि इनका तो एज कोई ताल्लुक नहीं है क्रिकेट फैकल्टी से और ये इसमें मौजूद हैं, तो इस बात पे भी काफ़ी क्वेश्चंस और कंसर्न्स रेज हुए थे। लेकिन देखें, ये बात तो हमें पता ही थी कि इवेंचुअली जब 2026 के वर्ल्ड कप की जहाँ तक बात की जा रही है, तो उसमें तो ये मुमकिन नहीं है कि रिजवान, बाबर या फिर शाहीन ना हो। तो ये तो रोज़े रोशन की तरह आया था कि ये तीनों प्लेयर्स इसमें लाजमी होंगे, क्योंकि जाहिर है अभी आपकी टीम उस तरह बनी नहीं है। एशिया कप में ये आपको दिख सकते हैं, मजबूरी है। ठीक है,
अब चाहे मेरा क्लिप आप लोग निकाल के रख लो या जो भी हो, इस वक्त बड़ा प्रेशर है, कुछ मासूम फैंस हैं बाबर आजम साहब के, अच्छा। वो चाहते हैं कि वो एशिया कप किसी तरह खेल लें, वो पाकिस्तान को एशिया कप जितवा दें। तो मुझे तो यही लग रहा है कि एशिया कप में भी आपको नजर आएंगे। लेकिन उन फैंस को भी पता चल जाएगा कि बाबर आजम साहब की चलो T20 जो भी क्रिकेट है, कितनी बात लेकिन है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल से तो एशिया कप में भी लोग होंगे ही। लेकिन I don't T20 think वर्ल्ड so कप कि, का शायद उनको वो मिल पाकिस्तान की अभी टीम हम इसको कह सकते हैं ना, अगर बड़े नाम डाल दें तो एक एमेच्योर टीम होगी। हाँ, और तो इतनी बड़े इवेंट में सही। वो भी जब आप इतने सीरीज ऑफ इवेंट हारे हुए हैं तो सही। आई डोंट थिंक सो कि आप बड़े नामों सही को है। और बताए कुछ जो हमारे मासूमाना दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि आप बिग बैश की देख लें उसकी परफॉर्मेंस, वो आपको वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म बैश करेगा। में टाइम है अच्छा, यार। फिर सलमान अली आगा से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी पूछा गया कि अगर आप तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने, तो वो थोड़ा सा हक्का बक्का हो गया था कि केरला की मीडिया में सुना है मैंने हाँ, भी कि मैं तीनों फॉर्मेट का उनको नहीं कैप्टन पता बनने है। वाला हूं, तो वो भी शॉक्ड और सरप्राइज हो गए थे हमारी तरह ही जब हमने ये खबर सुनी थी कि शायद ऐसा होने वाला है। तो सलमान को भी वैसे इस बात का यकीन बाकी नहीं है। ये है कि सलमान अली आगा ने जो बात कही है उसमें कुछ फॉर्मेट क्रिकेटर्स खुश नहीं है। वो यही कहना चाहते हैं कि बाबर आजम साहब को आप 26 तक के प्लान में नहीं रख सकते। बाकी बट आई आपकी डोंट थिंक मर्जी सो कि ना सही। ये फॉर्मर सही, क्रिकेटर्स के बोलने से भी कोई फर्क अच्छा। पड़ता है, क्योंकि देखें इवेंचुअली जब पीसीबी को अपनी करनी होती है तो वो अपनी करते हैं। सही सही से। अच्छा, एक न्यूज़ हम क्लियर करते हैं। हसीबुल्ला के हवाले से एक खबर चल रही थी कि वो हाँ। दिल बर्दाश्त हो गए, इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, ये हो गए वो हो गए। और काफ़ी अभी भी हमने एक शो जब अब्दुल रऊफ़ के साथ करा था तो हाँ। उन्होंने भी ये बात कही थी कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। उनको सही बात है, इतनी टीमें अनाउंस हुई हैं शाहीन की, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, तो वो किसी टीम में नहीं है। तो वो शायद वो दिल बर्दाश्त होकर बाहर चले गए, तो उन्होंने अपना क्लियर कर दिया कि नहीं भाई, क्लैरिफिकेशन कर दिया है कि भाई मैं जो हूँ अपनी निजी मसरूफियत की वजह से वहाँ गया हूँ, मेरा हाँ। ऐसा कोई लॉन्ग टर्म में कोई प्लान नहीं है। तो हाँ। जो इस तरह की अफवाहें गर्दिश करी हैं उस पर कान ना धरे जाएं। और उन्होंने खुद भी कह दिया है कि भाई मेरा इन फ्यूचर भी ऐसा कोई फ़िलहाल प्लान नहीं है। सही। और जाहिर है मैं अभी अवेलेबल हूँ, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ। हाँ, कहीं कहीं वो ये एक तरह से शिकायत या शिकवा करते ज़रूर हैं कि उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है, उनका नाम नहीं आ सही। पा रहा होता। और रिगार्डिंग जो इनके इंजरी वाले मसाइल रहे हैं, फिर जो इनकी वीडियोस वगैरह जी, कुछ जी, आई थी जी, उस पर जी। बड़ी बात हुई थी, सही। उसकी भी उन्होंने सही, क्लैरिफिकेशन सही, दी थी। सही। हमने तब भी कहा था कि हर मामले को सोशल मीडिया पर नहीं लाना सही, चाहिए, प्लेयर की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। सही। लास्ट हमारी न्यूज़ है कि हम ये भी बता देंगे, जून जो आप लोग न्यूज़ सुन रहे हो, जूनियर हॉकी हॉकी। एशिया कप के लिए जो टीम जानी थी वो भी अब नहीं जा रही। वो भी नहीं जा रही। और सब यही कह रहे हैं जो इधर हमारे ओलंपियन हैं या जो भी है कि अगर भारत ने खेलना है तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले, और क्योंकि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अच्छा, आज खबर आई थी ना कि पाकिस्तान ने इसलिए फैसला कर लिया है कि भारत की सरजमीन पर किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान खेले और अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान के साथ खेलना, तो फिर जाहिर है आपको हाइब्रिड मॉडल पर ही जाना पड़ेगा, न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलना चले हम लोग, पड़ेगा। बस ये थी आज की हमारी वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई होगी, फीडबैक ज़रूर दिएगा और ज़रूर बताइएगा कि 26 के वर्ल्ड कप में आप बाबर आजम साहब को देख रहे हैं या नहीं देख रहे, प्लीज़ बाबर बता आजम। दिएगा। बाय बाय।